पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर। पंजाब और हिमाचल के सीएम से गृह मंत्री शाह ने की बात। हिमाचल उत्तराखंड के लिए एडवाइजरी जारी। पंजाब में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना से मांगी मदद। मूसलाधार बारिश से दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब हथनी कुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हाल बेहाल। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से लिया हालात का जायजा। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत देश के 7 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से दिल्ली में आज स्कूल बंद। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी बारिश की वजह से स्कूल बंद। उत्तरी दिल्ली में भारी बारिश से वेटरनरी अस्पताल की दीवार ढही। मलबे में दबने से एक महिला की मौत, एक लड़की गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के सुंदर नगर में भारी बारिश के कारण दीवार ढह गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बारिश के बाद दिल्ली के सीलमपुर में बालकनी का हिस्सा गिर गया। हादसे में घायल 2 लोग अस्पताल में एडमिट हैं। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद वीवीआईपी इलाकों में भी जलभराव हो गया। ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास में पानी भरने की तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश के बाद दिल्ली का बुरा हाल है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके पानी में डूब गए हैं। खान मार्केट और मोती बाग के इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली के रोहड़ी में सड़क धंस गई। सड़क के बीचों बीच कई फीट का गहरा गड्ढा हो गया। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते 15 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने आदेश को जारी किया। गाजियाबाद में भारी बारिश के कारण जलभराव। नगर निगम आयुक्त के आवास में घुस गया बारिश का पानी। भारी बारिश के चलते गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में 8 से 10 फीट तक पानी भरा। दर्जनों लोग अपने घरों में फंस गए। ट्रॉनिका सिटी में जल भराव के बाद एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन रेस्क्यू में जुटी है। एनडीआरएफ ने 33 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। गाजियाबाद के लोनी में एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के किनारे का हिस्सा बारिश में धंस गया। वहां पर खड़ी एक कार उस गड्ढे में गिर गई। अंबाला और मुरादाबाद डिवीजन में रेलवे ट्रैक पर जलभराव होने से रेल सेवा पर असर। मुरादाबाद से चलने वाली 17 ट्रेनें रद्द हुई। मलेशिया के कुआलालंपुर में राजनाथ सिंह का हुआ भव्य स्वागत। मलेशिया के प्रधानमंत्री वाईबी दातो से मुलाकात करेंगे राजनाथ। चीन में मूसलाधार बारिश के चलते भारी भूस्खलन। 9 लोग लापता। लोगों की तलाश में लगे बचाव कर्मी। जरूरी कामों को छोड़कर घरों से बाहर निकलने पर रोक। बोलेदर में रूसी हमले में यूक्रेन के 2 सैनिक घायल। एक बीटीआर 80 और इन्फेंट्री तबाह। बाखमुट में नई डिफेंस लाइन बना रहा है रूस। आगे बढ़ते यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए रूस की तैयारी। नई सड़कों का भी कर रहा है निर्माण। डोनेट्स्क में रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। यूक्रेन की 77वीं ब्रिगेड ने रूसी आर्टिलरी और बंदूकों को किया नष्ट। ज़ापोरिजिया में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सैनिकों को किया टारगेट। यूक्रेन ने हाइमार्स से रूसी जोपार्क को बनाया निशाना। हमले में रूस के बैटरी रडार को किया ध्वस्त। लीमन में रूस का रॉकेट अटैक। रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप। 8 नागरिकों की मौत। कई इमारतों, गाड़ियों को नुकसान। यूक्रेन के टैंक काफिले पर घातक अटैक। रूस ने एंटी टैंक गन से किया हमला। यूक्रेनी टैंक्स का काफिला हुआ तबाह। क्रिमिया में रूसी फोर्स का S-600 एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला। यूक्रेन के 10 सैन्य बेस को बनाया निशाना। रूस ने Tu-160 बॉम्बर से की जंगी ड्रिल। स्टेट ट्रायल से पहले Tu-16M ने दिसंबर 2022 में किया था फाइनल ट्रायल। रूस के एटमी ठिकाने ढूंढ रहे पश्चिमी देश। सर्च ऑपरेशन में जुटा खुफिया विभाग ढूंढ रहा है स्ट्रैटेजिक वेपन। क्लस्टर बम को लेकर पश्चिम देशों में दो फाड़। ब्रिटेन, कनाडा और स्वीडन ने अमेरिका के फैसले को बताया गलत। जंग और हो सकती है विनाशकारी। यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर की चेतावनी। खुद यूक्रेन को होगा क्लस्टर बम से नुकसान। रूस के पास ऐसे कई विनाशक हथियार। माइंस बिछाकर इलाका छोड़ रहे हैं रूसी सैनिक। खाली इलाकों में पहुंचते ही यूक्रेनी सैनिक बन रहे शिकार। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना।
जम्मू के कठुआ में ऊझा नदी में सैलाब आने से 16 लोग फंस गए। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। चंडीगढ़ में बारिश का टूटा 23 साल का रिकॉर्ड। पॉश कॉलोनी डेरा बस्ती में चली नाव, लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित इलाकों में। पंजाब के लुधियाना में भारी बारिश के कारण सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। हरियाणा के पंचकुला में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसी करीब 25 गाय और 3 बछड़े। प्रशासन ने सभी गायों को क्रेन से निकाला बाहर। बारिश ने हिमाचल में मचाई सबसे ज्यादा तबाही। शिमला में लगातार हो रही बारिश के बाद एक घर गिर गया। हिमाचल में कहर बरपा रही बारिश, सिरमौर में कई गांव को जोड़ने वाला बनोर पुल पानी में बह गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। कुल्लू जिले के मणिकरण में पार्वती नदी उफान पर है, बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही। कुल्लू तक ट्रक यूनियन में खड़े 4 ट्रक पानी में बह गए। मनाली में भी एक ट्रक पानी में बह गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद व्यास नदी में सैलाब आ गया। एनडीआरएफ ने नदी में फंसे 9 लोगों को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के बाद पंडोह बांध का जलस्तर बढ़ गया। पंडोह बाजार में सड़कें पानी से लबालब नजर आई। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद परेशानी बढ़ी। बनी खेत चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। त्रिवेणी घाट पर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है जलस्तर। देहरादून में शनिवार की रात से जारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ज्यादातर इलाकों में जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। अलीगढ़ में बारिश का पानी भरने से मकान धंसा। मां बेटी समेत 2 से 3 लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश का कहर। 3 इलाकों को जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया। गुरुग्राम में भारी बारिश और जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली मानेसर राजमार्ग पर रेंगती नजर आई गाड़ी। गुरुग्राम में लगातार बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया। गुरुग्राम सोहना मार्ग पर आवाजाही बाधित रही। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के कारण कड़िया धोरों में पत्थरों से झरना शुरू हो गया। स्थानीय लोग झरने का आनंद लेते हुए नजर आए। जबलपुर में अचानक से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। भेड़ाघाट इलाके में मछली मारने गए 4 लोग नदी में फंस गए। एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश के बाद आफत। मुख्य बाजार की सड़कें पानी से लबालब नजर आई। दुकानों से पानी निकालते हुए नजर आए लोग। राजस्थान के सिरोही में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर बहने लगा पानी। कई जगह जलभराव, उफान पर नदी और नाले। वॉर जोन में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ उतारे डेडली वेपन। रूस पर अमेरिकी एंटी टैंक गनों से हमले करती दिखी यूक्रेनी आर्मी। बाखमुर में रूसी फोर्स पर ड्रोन अटैक। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी आर्मी की बमबारी। रूसी बेस को भारी नुकसान। यूक्रेन के लिमन, बाखमुट समेत 5 इलाकों में रूस की भीषण बमबारी। रूसी हमले में 8 सिविलियंस की मौत, 13 घायल। डोनेट्स्क के टावरी में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। यूक्रेन के टैंकों के हमले में 23 रूसी वेपन और आर्म व्हीकल तबाह। डोनेट्स्क में यूक्रेनी आर्मी ने एक दिन में 58 से ज्यादा बार की शेलिंग। रूसी फ्रंट पर किए 328 आर्टिलरी अटैक। तो दिन के डेडली प्लान का ब्रिटिश मीडिया ने किया खुलासा। यूक्रेनी बॉर्डर के पास रिहायशी इलाकों में रूस बना रहा है डेड आर्मी। अवदिव्का के बैटलफील्ड से रूस के आत्मघाती हमले का हैरान करने वाला वीडियो। यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट कर दागे BM-21 लॉन्चर फटे। पेंटागन के पूर्व सलाहकार कर्नल डगलस का बयान। यूक्रेन की नेटो में एंट्री के बाद रूस ओडेसा को हमेशा हमेशा के लिए यूक्रेन से कर देगा अलग। क्रीमिया स्टेट काउंसिल के चेयरमैन का दावा। ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर कब्जे को लेकर गंभीर नहीं, सिर्फ नाटो के दिखावे के लिए क्रीमिया पर हमले कर रहा। सूत्रों के मुताबिक रूस की धमकियों से डरा जर्मनी यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर विरोध करने का बना रहा है मन। रूस में पुतिन के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह की आशंका। यूक्रेन समर्थित विद्रोही गुट फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन रूस में बड़े हमले की कर रहा है तैयारी। वाग्नर चीफ प्रिगोजिन पर बढ़ा सस्पेंस। लुकाशेंको बोले अब तक बेलारूस नहीं पहुंचा प्रिगोजिन। रूस में प्रिगोजिन की मौजूदगी की आशंका। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज गुजरात के गांधीनगर से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए दिल्ली आए चिराग पासवान। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेताओं से मुलाकात हो सकती है।
एचएम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने भी दिल्ली में डाला डेरा। संसद सत्र से पहले 18 जुलाई को होगी एनडीए की बैठक। सऊदी मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा आज दिल्ली आएंगे। राष्ट्रपति, पीएम सहित कई नेताओं से मुलाकात होगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुंबई दौरे पर जाएंगे। सोर्सेस के मुताबिक शरद पवार से उनके घर पर हो सकती है मुलाकात। बंगाल के 697 बूथों पर आज फिर से वोटिंग। कल होगी वोटों की गिनती। बंगाल राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज अमित शाह को सौंपेंगे हिंसा पर रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी गिरफ्तार किए गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने गिरफ्तार किया।